जिनको हो एग्जाम क्रैक करने का ऐसा जुनून, उनका तो हक बनता है ना टॉप एजुकेटर से सीखने का। अनअकैडमी देता है लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स फॉर ओवर 30 एग्जाम्स। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो बीजगणित के लिए अपने को जो है इन सभी कंडीशन को समीकरण में बदलना है, तो बीजगणित रूप आ जाएगा। और ज्यामितीय रूप की अगर बात कर रहा है तो उसे ग्राफिक रूप में बदलना है। तो सबसे पहले आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन की 2 कंडीशन को देखकर दोनों समीकरण बना सके। रही बात अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर रुपयों की बात आती है तो हमेशा ध्यान रखना आप 2 या 2 से अधिक चीज़ें खरीद के ही उनका टोटल करके ही आप उनके पैसे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई वस्तु ए खरीदी और एक वस्तु बी भी खरीदी, तो इसका मूल्य और इसका मूल्य दोनों का जोड़ कर ही आप टोटल मूल्य देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये 30 रुपये की थी, ये 70 रुपये की थी, तो दोनों का योग करके आपने ये कुल रुपए दिए हैं। तो उसी तरह आपको क्वेश्चन के अंदर ये आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 2 कंडीशन है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में एक और बल्ला खरीदा और 2 गेंदें और खरीदी। तो यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन के अंदर पहचान में आना चाहिए ये चीज़ें कि 2 पात्र आपको मिल रहे हैं, यानी 2 ऐसे नाम मिलेंगे या 2 वस्तुओं के ऐसे नाम मिलेंगे जिसको आप एक एक्स मान लेंगे और एक वाई मान लेंगे। तो माना कि बल्ला बराबर एक्स, ठीक है, बल्ले को एक्स मान रहे हैं और गेंद बराबर गेंद को हमने वाई मान लिया, ठीक है। तो अब देखना पहली स्थिति से, क्वेश्चन की पहली स्थिति से तो पहली स्थिति यह है कि ₹3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी गई। तो यहाँ पर देखो बल्ले के लिए 3 गेंदें हैं, सॉरी 3 बल्ले के लिए x माना हमने, तो 3 बल्ले के लिए हम मानेंगे 3x प्लस और गेंदें होगी 6y। इन दोनों का योग करके यानी दोनों के पैसों को जोड़ के ही इसके बराबर में ₹3900 लिखा जाएगा। यानी कोच ने ये 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी, दोनों का जितना मूल्य था दोनों को मिला के ₹3900 के बराबर दे दिया। तो इस तरह से हमारे को देखो एक समीकरण मिल चुकी है, ठीक है, एक समीकरण हमारे को मिल गई। अब दूसरी स्थिति पर जाना है, ठीक है। दूसरी स्थिति से ये बहुत ही सिंपल है। स्थिति पता करने के बाद में जो हम x और y मान रहे हैं और यहाँ पर जो मान दे रखा है बस उसको इंटू करना है। बल्ले को x माना है तो 3 × x और गेंद को y माना तो 6 × y। अब देखना दूसरी स्थिति में क्या है कि एक और बल्ला, यानी एक और बल्ला मतलब एक ही बल्ला की बात कर रहा है, तो एक बल्ले के लिए 1 × x का मतलब क्या होगा x, ठीक है, प्लस 2 गेंदें खरीदी 2 × y और इनको दोनों को मिला के जो मूल्य दिया उसने वो था ₹1300। तो हमारे पास में दोनों समीकरण बन चुकी है। तो समीकरण 1 व 2 तक ने जो हमने प्रोसेस किया है ये बीजगणितीय रूप है। इस स्थिति को हमने बीजगणितीय रूप में दर्शा दिया है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले कोष्टक में भी लिख सकते थे कि बीजगणितीय रूप के लिए बीजगणितीय रूप, ठीक है, ये सबसे पहले हेडिंग डाल कर लिख सकते थे। अब जो हमारे को जो है ज्यामितीय रूप प्राप्त करना है, तो ज्यामितीय रूप के लिए हमारे को करना क्या है, इन दोनों समीकरणों के 3 हल निकालना है और फिर इन्हें ग्राफ में प्रदर्शित करना है। तो अब स्टार लगा कर आप लिखेंगे ज्यामितीय रूप के लिए प्रत्येक समीकरण के 3 हल निकालने पर, प्रत्येक समीकरण के 3 हल निकालने पर, ठीक है, 3 हल कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर आप देखना। और एक और चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात आ रही है कि स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे हैं कि सर ग्राफ कटेगा या फिर दोनों के मान बराबर आएंगे या फिर कोई हल नहीं होगा, तो कैसे पता करेंगे। तो देखो समीकरण की बहुत सारी स्थितियाँ है कि जैसे A1/A2, B1/B2, C1/C2, अगर ये सभी बराबर आते, अगर ये इसके बराबर नहीं है तो ग्राफ हमेशा क्रॉस होना चाहिए। अगर देखना ये सभी बराबर है
तो ग्राफ हमेशा दोनों एक ही लाइन पर आएंगे, और अगर ये बराबर है और ये बराबर नहीं है तो ग्राफ हमेशा समांतर चलेगा। 3 कंडीशन है। तो यहाँ पर देखना, इसकी कंपैरिजन करते हैं A1 बट्टा A2, तो इससे जो चीज़ गुणा में है वो A1 है, और यहाँ से जो चीज़ गुणा में वो है 1, ठीक है। और बराबर में है B1 को अपन 6 मानते हैं, और यहाँ पर है B2 2 है, और वापस बराबर में 3900 है, और बट्टे के अंदर है 1300, यानी ये कांस्टेंट के लिए, यानी जो अंक दे रखे हैं, और x का गुणांक A1, इसमें x का गुणांक A2, ठीक है। ये आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए। तो क्या ये सभी बराबर है क्या? तो देखो काटने पर क्या होगा, 3, ये 2 3, ठीक है, और ये 13 39, तो देखो सभी बराबर आ गए। और जब सभी बराबर आते हैं तो एक ही लाइन पर दोनों मान आने चाहिए। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो एक ही लाइन पर आएगा। तो देखना, हम जो है 3 हल निकालेंगे तो दोनों के मान बराबर आएंगे, ठीक है। तो देखो 3x प्लस समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 से, अब देखना यहाँ से यहाँ तक अपन जो है समीकरण 1 से, और यहाँ पर समीकरण 2 के लिए जो है अपन मान निकालेंगे 3 और फिर एक सारणी के अंदर इसको प्रदर्शित कर देंगे। तो सारणी पहले ही बना लेते हैं, x y, और इधर भी कुछ सेम प्रोसेस है, सेम सारणी बनानी है आपको। स्केल की हेल्प लेकर बनानी, लेकिन हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि स्केल का यूज़ करूँ और समय आपका ख़राब करूँ। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर 1 2 और ये 3, ठीक है, 3 सारणी के मान चाहिए। तो देखना पहला समीकरण जो है 3x प्लस 6y बराबर 3900। अब देखो समीकरण के मान कैसे निकालते हैं। तो देखो x का मान किसी भी एक पद को फ्री कर देना है, ठीक है। तो देखना, मैं x को ही फ्री करूँगा, 3x, इसको उधर ले जाएंगे 3900 माइनस 6y। अब x को पूरा फ्री करना है, तो x को इधर रखते हैं, x से जो चीज़ गुणा में है उधर जाके भाग में हो जाएगी। तो 3900 माइनस 6y बट्टा के अंदर 3। अब यहाँ पर आपको x और y के ऐसे ही उचित मान निकालना है कि इसका भाग देने पर मान एकदम उचित आ जाए और इसके पास पास में आना चाहिए। जैसे 10 के पास में 9 8 7 ऐसे मान आने चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 के पास में 20 30 70 50 ऐसे मान आने चाहिए, ऐसे मान नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो y इमेजिन करना है, क्योंकि y का मानेंगे तभी x के बराबर मान निकलेगा। तो यहाँ पर आपको y का ऐसा कुछ मान रखना है और फिर भाग देने पर भी जो है इसके करीब मान आ जाना चाहिए। तो देखिए, अगर y बराबर मैं 500 मान लूँ यहाँ पर, क्योंकि देखो 3900 बड़ा है तो 6 पंजे 30, 3000 आएगा, और 3900 में से 3000 निकलेगा और वापस 3 का भाग देंगे तो वापस देखना हमारे पास में 300 आंसर रह जाएगा, 300 आंसर रह जाएगा, ठीक है। अब मैं y बराबर 600 अगर मान लूँ तो यहाँ पर देखना 6 छंग 3600, यानी 3900 माइनस 3600 और बट्टे के अंदर 3। तो देखना इसमें 300 चला जाएगा, 300 बटा 3 तो 100 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और फिर अब देखना y बराबर मैं 700 मान रहा हूँ, तो यहाँ पर 700 मानने पर क्या होगा कि 7 छंग 42 होंगे, 3900 माइनस 4200 बट्टे के अंदर 3 है, तो ऊपर देखना माइनस का 300 आएगा, तो बट्टे के अंदर 3 है तो माइनस का 100 आंसर आ जाएगा। तो ये माइनस का 100 आंसर आ चुका है। अब देखना इसमें भी अपन यही करेंगे, x प्लस 2y बराबर 1300। अभी भी ऊपर हमने कंफर्म किया है कि जो इसके मान आएंगे, जिसके मतलब इसके मान जो आए हैं वो भी इसके मान होने चाहिए, तभी जो एक बराबर लाइन आएगी दोनों की समान। तो यहाँ पर देखना x बराबर 1300 माइनस 2y, तो अब देखो x फ्री हो चुका है। अब देखो y को ऐसा ही कुछ मान मानना है कि यहाँ पर इसके y के बराबर ये मान भी होना चाहिए। तो देखो इसके बराबर ये मान आएंगे तो y बराबर 500 मानते हैं, तो y बराबर 500 मानने पर क्या होगा, देखो 1300 माइनस 2 इंटू 500 1000, तो देखो घटने पर 300 आएगा, तो 300 आ रहा है, यानी ग्राफ इन दोनों का एक ही लाइन पर आएगा। और वो कैसा आएगा मैंने अभी भी आपको ऊपर नियम समझाकर बताया है। तो यहाँ पर देखना, अब जो है y बराबर अपने को 600 मानना पड़ेगा तो 100 आंसर आएगा, और y बराबर अब की बार 700 मानना पड़ेगा तो माइनस का 100 आंसर आएगा। तो देखो कभी भी ग्राफ अगर ऊपर वाले जो मैंने नियम आपको समझाए हैं, इन नियमों का आपको समझना आ गया तो समझ लेना कि कभी भी जो है ऐसी कंडीशन बन रही है जिसमें ग्राफ दोनों एक ही मान पर आ रहे हैं, तो जो मान इसके होंगे वही मान वापस इस समीकरण 2 के भी होंगे, ठीक है। अब इनको अपन जो है ग्राफिक स्थिति पर दर्शा देते हैं।
तो यहाँ पर हमने समीकरण सॉल्व करके x और y के मान निकाल लिए हैं। तो अब देखना इन सभी मानों को अपन ग्राफ के रूप में निरूपित करने वाले हैं। तो मैंने एक पेज पर लिख दिए इनके सभी मान। तो यहाँ पर देखिए पैमाना किस तरह से लेना है। तो x और y का जो मैक्सिमम मान है वो 700 तक जा रहा है। तो यहाँ पर अपन पैमाना कुछ इस तरह से लेंगे। आप सभी का एक बार ध्यान इधर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है। ठीक है, तो देखना अपन किस तरह से जो है पैमाना लेकर ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर देखना आप, और एक लाइन वापस इस तरह से। यानी 2 लाइन आपको खींचनी आनी चाहिए। ठीक है, अब देखना बराबर दूरी पर हमारे को मान लेना है, ताकि जो है हम इनके x और y के मान दर्शाने में हमारे को कोई प्रॉब्लम ना हो। x और y ये y डैश। ठीक है, अब देखना मैं स्केल की हेल्प लेकर जो है बराबर दूरी पर उचित मान मानूंगा 1 सेंटीमीटर का एक खाना लेके। ये 1 2 3 और ये इस तरह से। ठीक है, वापस ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, ये वापस 10। ठीक है, यहाँ पर भी बराबर दूरी पर लेते हैं। तो देखना ये 1, ये 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ करते हैं। ये 6, ये 5 4 3 2 1 और ये 0। ठीक है, तो देखना देखो 100 तक है, तो अपन विषम संख्या में भी तो पैमाना मान सकते हैं। तो देखना यहाँ पर मैं 100 यहाँ पर लेता हूँ, फिर लेता हूँ 300, फिर 500 और फिर 700, फिर 900, फिर 1100। ऐसे भी पैमाना ले सकते हैं अपन। फिर देखो यहाँ पर भी 100 200 300 और 500 700 और 900। ठीक है, और यहाँ पर भी अपन ऐसा ही कुछ करेंगे। माइनस का 100, माइनस का 300, माइनस का 400, माइनस का 500, माइनस का 700 और माइनस का 900। ठीक है, और यहाँ पर भी अपन ऐसा ही कुछ करेंगे। माइनस का 100, माइनस का 300, माइनस का 500 और माइनस का 900। अब इन सभी के मान इस पर दर्शाते हैं। तो यहाँ पर पहले सारणी के मान दर्शाते हैं। तो x बराबर यहाँ पर 300 है और y बराबर 500 है। x बराबर 300 और y बराबर 500 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये रहा। उसके बाद में x बराबर 100 और y बराबर 600, तो y बराबर 600 यहाँ पर है। अब जो है x बराबर माइनस का 100 ये रहा, और y बराबर 700 है, तो यहाँ पर ये रहा। तो यहाँ पर देखने बराबर एक लाइन आ चुकी है, बराबर एक लाइन आ चुकी है। तो देखना अब देखो वापस एक लाइन खींचने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ पर जितना इसका मान था उसका इतना भी है। तो यहाँ पर दोनों समीकरण का जो मान है वो एक ही है। अब देखो दोनों समीकरण जो हमारे पास में थी उनके समीकरण यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो पहली समीकरण थी 3x + 6y बराबर 3900 और x + 2y बराबर 1300। अब देखो इनके जो मान थे वो यहाँ पर लिख देते हैं 300, 500 और इसका जो मान था वो था 100, 600 और ये -100, 700। तो ये ग्राफीय रूप निरूपित हो चुका है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी।